हेडलाइंस में सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक बुरी खबर है। बिजली के भारी भरकम बिलों और लोड शेडिंग जैसी मुश्किलात से दो चार आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी, जो सर्कुलेशन के जरिए ली गई। आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। बिजली टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया गया था। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़ाकर 35.50 रुपए फी यूनिट मंजूर किया था। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का सारिफीन पर तकरीबन 600 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताएं कि IMF शराइत के तहत विफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना ही होगा और नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। और अभी मौसम के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए शहरियों को बारिश की नवीद सुना दी। जी हाँ, महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5 से 7 जुलाई तक बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों एबटाबाद, दीर, स्वात और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया। इसके अलावा कश्मीर, डेरा गाजी खान, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में तुगयानी का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात का बताना है कि कल शाम से मशरकी सिंध में मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान है, जिसके सबब 6 से 7 जुलाई के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और जैकबाबाद में बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर के कुछ इलाकों में आज बूंदाबांदी के बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और शहर में समंदरी हवाएं भी बहाल हो गई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी देखी गई है। वो जो पसीने और हब्स की कैफियत थी वो काफ़ी हद तक कुछ कमी हो गई है उसमें और मौसम में कुछ बेहतरी आई है। जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में आइंदा 3 रोज़ भी मतला अबरालूद रहेगा और इस दौरान समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। और अभी एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करें। माहिरीन की जानिब से पाकिस्तान समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में नए इस्लामी साल के चांद के हवाले से पेशगोई कर दी गई। जैसा कि पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 6 जुलाई को तलब किया गया है, जो कि चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कोयटा में होगा। फल्कियाती पैरामीटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में 7 जुलाई बरोज इतवार को नए इस्लामी साल 1446 हिजरी का चांद नजर आने का इम्कान है। मुल्क में नए इस्लामी साल का आगाज 8 जुलाई बरोज पीर को होगा, जबकि यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध को होगा। इसके अलावा माहिरीन का बताना है कि UAE में नए इस्लामी साल 1446 हिजरी का चांद 6 जुलाई बरोज हफ्ते को नजर आने का इम्कान है। इस मुनासबत से UAE में नए इस्लामी साल का आगाज 7 जुलाई बरोज इतवार को होने की पेशगोई की गई है। अगली खबर पर जाने से पहले आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। कल सुबह 6 बजे से पहले अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवा लें, फिर पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुल्क भर के पेट्रोल पंप कल सुबह 6 बजे से बंद करने के ऐलान के बाद पाकिस्तानियों को पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता रहे हैं टैक्स का ये मामला है जिस पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर के पेट्रोल पंप 5 जुलाई को बंद करने का ऐलान किया गया और ये कहा गया था कि हड़ताल 1 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। जी हाँ, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भरवा लें सुबह 6 बजे से पहले, क्योंकि फिर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स को हिदायत कर दी गई थी कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा रखें और 5 जुलाई की सुबह से मुल्क भर के 13,000 डीलर्स पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने गाड़ी मालिकान से भी अपील की कि वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का यह कहना था कि जब तक हुकूमत टैक्स वापस लेने का ऐलान नहीं करती उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अभी एक और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें। बलूचिस्तान के जिला आवारान में 5 बच्चे जौहर में डूबकर जाम बहक हो गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने आवारान में बच्चों की हलाकत का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है बलूचिस्तान में, जहां पर आपको बताएं कि 5 बच्चों की हलाकत का यह वाकया है और इस हवाले से बताया गया कि जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, इस इलाके में एक ठेकेदार ने सड़क की तामीर के लिए गड्ढा खोदा था, जिसमें बारिश की वजह से पानी वहां पर जमा हो गया और 5 बच्चे पानी में नहाने के लिए उतरे तो गहराई ज्यादा होने की वजह से पानी में डूबकर जाम बहक हो गए। इन जाम बहक होने वालों में 3 बहनें और 2 भाई शामिल हैं। आपको बताएं कि वाकये पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। और अभी एक और अहम खबर आपको बताएं कराची से, जहां बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी है। जी हां, जिससे शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है।
कराची में दूध, गोश्त, अंडे, किसी की भी कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है और इंतजामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। जिस तरह आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता कई रोज़ से जो हीट वेव की सूरत हाल थी, हीट स्ट्रोक की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मुतासर हुए थे और जानवरों की हलाकत का मामला देखने में आया था और बहुत सी ऐसी गायें भैंसें थी जो बीमार भी हो गई थी, जिसकी वजह से कम पैदावार से शहर में दूध की सप्लाई मुतासर हुई थी और जिसके बायस डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था। जबकि अब आपको बताएं कि डेयरी फार्मर्स ने डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शबीर डार ने कहा कि कमिश्नर कराची की मुकर्रर करदा जो कीमत है उसी पर दूध की फरोख्त जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में दूध 220 रुपए फी लीटर ही फरोख्त हो रहा है, 300 रुपए लीटर फरोख्त नहीं किया जा रहा। और अभी आपको एक और अहम खबर से आगाह करें, कराची में गर्मी के बायस ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। जैसा कि कुछ रोज़ कबल ये खबरें सामने आई थी कि कराची में बहुत से मवेशी बीमार हुए, गर्मी के बायस काफ़ी हलाकतें भी रिपोर्ट हुई और अब ये खबर सामने आई है कि कराची का जो सफारी पार्क है वहाँ पर जो हथनी है सोनिया वो इन्फेक्शन का शिकार हो गई। गर्मी की वजह से हथनी की तबीयत नासाज हो गई। सीनियर डायरेक्टर जू एंड सफारी पार्क इकबाल नवाज ने कहा कि गर्मी की वजह से मामूली तबीयत नासाज हुई थी हथनी की, लेकिन बर वक्त इलाज के बाद सोनिया बेहतर हो गई। आपको बताएं कि इस हवाले से ये भी खबरें सामने आई कि हथनी सोनिया को नूर जहां वाला इन्फेक्शन हो गया है, जिस पर इकबाल नवाज ने सोनिया के इन्फेक्शन को हथनी नूर जहां के इन्फेक्शन जैसा दिखाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि सोनिया को कुछ मामूली सी बीमारी हुई जिसका इलाज किया और फिर वो सोनिया बेहतर हो गई। आपको बताएं कि कुछ अरसे कबल बीमारी से 17 साल हथनी नूर जहां कराची के चिड़ियाघर में इंतकाल कर गई थी। और अभी आगे बढ़े, कराची से ही एक और अफसोसनाक खबर दें आपको। मलिर अल-फलाह का इलाका बताया जा रहा है जहां घरेलू झगड़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त शाह हसन के नाम से हुई। आपको बताएं कि बाप ने बेटे को कत्ल करने के बाद थाने पहुंचकर खुद ही गिरफ्तारी दे दी। इस पूरे वाक़े की वजह क्या बनी, इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से बताया गया कि लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि जो रीज़न बताया गया है वो ये है कि नौजवान शाह हसन अक्सर घर वालों से लड़ाई झगड़े करता रहता था। नौजवान ने आज भी बाप को कत्ल करने के लिए छुरी उठा ली थी, जिस पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया और फिर खुद ही थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। पुलिस का इस हवाले से मजीद कहना है कि घरेलू झगड़े पर बाप की जानिब से बेटे को कत्ल करने के वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। अभी आपको एक और अहम खबर से अपडेट करें। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी सोने के निर्ख बढ़ गए। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए तक इजाफा हो गया। आपको बताएं कि इस हवाले से ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन का यह कहना है कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए के इजाफे के बाद फी तोला सोना 2,43,300 रुपए का हो गया। इसी तरह 24 कैरात सोने के 10 ग्राम की कीमत भी 857 रुपए के इजाफे से 2,08,590 रुपए हो गई। एसोसिएशन की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि बैन अवी मार्केट में सोने की कीमत $10 इजाफे से $2,355 हो गई है।